हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीकली स्पेशल एनालिसिस वीडियो गाइस। यहाँ हम आज बैंक निफ्टी को डिटेल एनालाइज करेंगे वीकली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम, आवरली टाइम फ्रेम पे। और ये समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट का ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसा है, बैंक निफ्टी नेक्स्ट वीक किस डायरेक्शन में मोमेंटम कर सकता है और आप इसे कैसे ट्रेड कर सकते हैं और आपका क्या ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए। हम डेटा के यहाँ पे चार्ट के साथ साथ ऑप्शन चेन डेटा भी देखेंगे कि ऑप्शन चेन का डेटा क्या बोलता है, ऑप्शन चेन बेरिश है या बुलिश है या न्यूट्रल है। हम सारी चीज़ें एनालाइज करेंगे चार्ट के बेसिस पे। और अपन सिंपल रखने की कोशिश करेंगे चीज़ें कि हम सिर्फ चार्ट के बेसिस पे ये एनालाइज कर सके कि हाँ मार्केट में क्या हो रहा है, अगले वीक बुलिश रहेगा, बेरिश रहेगा, न्यूट्रल रहेगा, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और आप देख सकते हो अवर्ली टाइम फ्रेम पे एक बैंक निफ्टी ने काइंड ऑफ एक पोल एंड फ्लैग का स्ट्रक्चर बनाया है। तो क्या बैंक निफ्टी अब ऊपर मूव करेगा, निफ्टी थोड़ा सा पीछे रहेगा, थोड़ा निफ्टी साइडवेज या डाउन ट्रेंड में रहेगा, बैंक निफ्टी हाई मूव करेगा, बैंक निफ्टी पुल बैक लेगा। हम सारी चीज़ें डिटेल एनालिसिस करेंगे। और निफ्टी का जिनको एनालिसिस देखना है वो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, वो लोग देख सकते हैं। मैंने कल डिटेल एनालिसिस निफ्टी का डाल दिया था, तो सेम तरीके से आप निफ्टी का भी देख सकते हो। अपन अब बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस से स्टार्ट करते हैं। तो बस बैंक निफ्टी की अगर आप कैंडल देखोगे तो बैंक निफ्टी ने काफी सॉलिड अभी अब एक रीसेंट ब्रेकआउट देना चालू करा है। क्यों? क्योंकि अगर आप लेवल वाइज बात करोगे तो बैंक निफ्टी पे ये एक जो अगर आप लेवल की बात करो तो बैंक निफ्टी का प्रीवियस ऑल टाइम हाई का लेवल समवॉट ये था, या इसको और प्रिसाइजली ड्रॉ करना है तो थोड़ा सा और अच्छे से कर सकते हैं। बट अगर आप रफली बेसिस पे देखोगे बैंक निफ्टी का ये एक ब्रेकआउट लेवल था जब हम लास्ट टाइम जब मार्केट 2021 के आसपास जब बुल रन में था या 22 के एंड में, तो मार्केट ने ये हाई लगाया था वीकली बेसिस पे। यहाँ से मार्केट ने एक इन्वर्टेड हैमर बनाया और यहाँ से हमें एक बहुत बड़ा 3-4 मंथ का करेक्शन देखने मिला। फिर अगेन बैंक निफ्टी और निफ्टी अभी जब से मार्च अप्रैल से रन में है, तब निफ्टी में भी बैंक निफ्टी में भी बहुत बड़ा एक बुल रन देखने मिला। बैंक निफ्टी ने अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट दिया और निफ्टी जो लगातार ऊपर मूव कर रहा था, आप देख सकते हो बैंक निफ्टी ने काफी हद तक एक पॉज लिया। मतलब बैंक निफ्टी ने NR7 सेटअप बनाया था, जो कि मैंने आपको एक वीडियो में बताया भी था कि नैरो रेंज 7 का मार्केट ने 7 वीक कंसोलिडेट किया है, ऑलमोस्ट 6-7 ब्रेकआउट आएगा तो बड़ा ब्रेकआउट आएगा। बैंक निफ्टी ने बहुत अच्छा एक ब्रेकआउट दिया। आप देख सकते हो अगर ब्रेकआउट लेवल की बात करूँ तो बैंक निफ्टी ने एक सॉलिड ग्रीन कैंडल से ब्रेकआउट दिया। उसके बाद 2 कैंडल बैंक निफ्टी ने पॉज किया है और अब इस वीक की जो कैंडल है अगेन बैंक निफ्टी ने क्लियर कट एक ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट फिर से दिया और एक जो राउंड लेवल होता है 46,000 के ऊपर क्लोज दिया है। मतलब एक बात यह है जैसे कि ये इस टाइप का रिजेक्शन था, ऐसा कोई रिजेक्शन हमें वीकली बेसिस पे देखने नहीं मिला है। जबकि निफ्टी में अगर आप ध्यान से देखो तो निफ्टी में थोड़ा सा दिखा देता हूँ, निफ्टी में कहीं ना कहीं 20,000 के आसपास से एक अपर टेल रिजेक्शन या छोटा सा एक सेलिंग प्रेशर देखने मिला है। और कैंडल थोड़ी सी लाइक रिजेक्शन टाइप की कैंडल है, टॉप से बहुत नेगेटिव तो नहीं है बट हल्का सा एक रिजेक्शन है निफ्टी पे। बैंक निफ्टी का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो बैंक निफ्टी पे आप देखो कि बैंक निफ्टी में उतना कोई खास रिजेक्शन नहीं आया, जबकि बैंक निफ्टी भी एक राउंड लेवल पे था और बैंक निफ्टी ने 46,000 के ऊपर क्लोज किया है। तो कैंडल की साइड अगर आप देखो तो मार्केट ने कंसोलिडेशन और ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट दिया, एक पुल बैक लिया और ये कंटिन्यूशन किया है। तो जैसा सेटअप है इस हिसाब से काफी अच्छी प्रोबेबिलिटी बनती है, क्योंकि बैंक निफ्टी थोड़ा सा अंडर परफॉर्म भी करा एज कम्पेयर टू निफ्टी, क्योंकि निफ्टी लगातार हाई मूव करता गया बट बैंक निफ्टी उतना मूव नहीं करा जितना बैंक निफ्टी एक्सपेक्टेड रहता है। क्योंकि बैंक निफ्टी इजीली कभी भी 1000-1200 पॉइंट एक आध दिन ऐसा मूव दे देता है बुल रन में, बट एक भी ऐसा दिन नहीं हुआ जिस दिन हमें 500-600 पॉइंट से ज्यादा का मोमेंटम बैंक निफ्टी में देखने मिले। हालांकि इंट्राडे में एक दो बार जरूर आएगी, 500-600 पॉइंट बॉटम से बैंक निफ्टी ने रिकवर करा है टॉप तक। बट एक जो आउट परफॉर्मेंस वाली बात आती है ना कि निफ्टी ऑलमोस्ट लाइक 1000 पॉइंट ट्रेवल कर गया, उस हिसाब से बैंक निफ्टी का अगर आप ब्रेकआउट का लेवल देखो, लाइक निफ्टी अगर आप देखो तो निफ्टी 18,000 से लाइक 19,000 से आप मानो ऑलमोस्ट 20,000 तक गया, तो 1,000 पॉइंट। उसके कंपेरिजन में अगर आप बैंक निफ्टी का देखो ब्रेकआउट, तो ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट देने के बाद बैंक निफ्टी सिर्फ 1700-1800 पॉइंट, जबकि कंपेयर टू बैंक निफ्टी को 2,500-3,000 पॉइंट तो बहुत इजीली मूव कर जाना चाहिए था। तो कहने का मतलब ये कि हो सकता है कि निफ्टी थोड़ा सा एक पुल बैक ले या साइडवेज रहे या उतना स्ट्रांग ना भागे, बैंक निफ्टी जरूर भाग सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी ने अभी अभी ब्रेकआउट दिया। जब निफ्टी अपने रन में था तब बैंक निफ्टी कंसोलिडेट कर रहा था, फिर अब जब बैंक निफ्टी ने भागना चालू किया तो एक ब्रेकआउट दिया, पुल बैक लिया, अगेन एक बहुत सॉलिड ग्रीन कैंडल का ब्रेकआउट। तो जब तक इसके बगल में कोई एक ऐसी नेगेटिव बेरिश एंगल्फिंग कैंडल नहीं बनती है नेक्स्ट वीक, तब तक हमें बेरिश नहीं होना है। अगर ऐसा कुछ होगा या रेड कैंडल रिजेक्शन आएगा तो हम वो डिस्कस डेफिनेटली करेंगे। बट वीकली सेटअप के हिसाब से अब जब तक बैंक निफ्टी अपने ब्रेकआउट लेवल के आसपास या इस राउंड के इस कैंडल के आसपास कहीं भी कंसोलिडेट करके ऊपर निकलता रहता है, तो बैंक निफ्टी में हमें काफी अच्छा एक बुल ट्रेंड वापस देखने मिल सकता है। कोई चिंता की बात नहीं है, मार्केट फॉर्मली बहुत अच्छे बुल्स की ग्रिप में है। थोड़ा बहुत करेक्शन भी आता है तो दैट विल बी बाइंग अपॉर्चुनिटी, बाइंग द डिप। बट ओवरऑल स्ट्रक्चर बैंक निफ्टी का बुलिश है, क्योंकि काफी सॉलिड ग्रीन कैंडल बैंक निफ्टी ने क्लोज की है। अब अगर आप डेली टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर आओगे तो अगर आपको मेरा आंसर याद हो थोड़ा दिन पहले का, तो हमने डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी ने बॉटम से एक ब्रेकआउट दिया है। क्या ये एक पुल बैक है फ्लैग पैटर्न का, और इसका अगर ब्रेकआउट आएगा तो बड़ा ब्रेकआउट आएगा, हमने काफी अच्छे से डिस्कस किया था।
उसका रीजन भी हमने डिस्कस किया था कि एक तो मार्केट अपने ब्रेकआउट लेवल पे, अगर मैं आपको और एग्जैक्टली प्राइस एक्शन ड्रॉ करूं तो ये वो हमारा रेजिस्टेंस लेवल था जो मार्केट ने ब्रेकआउट किया और मार्केट ने इसका प्रॉपर रीटेस्ट किया और यहाँ पे वेट करा। मतलब ब्रेकआउट फेलियर ऐसे होता है कि मार्केट इतना टाइम नहीं लेता है, सेलिंग कभी भी इतना टाइम नहीं लेती, अगर आप याद रखो या आपने जितना भी देखा हो, अगर आप भी चार्ट देखते रहे तो आपको भी पता है जब सेलिंग या रिवर्सल आता है मार्केट में तो मार्केट लगातार धक 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 ऐसी 2-3 कैंडलें रात बना के बहुत तेजी से नीचे आ जाता है और सेलर्स बहुत जल्दी एक्टिव होते हैं। बट यहाँ अगर आप देखो सेलिंग हो रही थी बट सेलर्स मार्केट को सफिशिएंटली उतना नीचे नहीं ले जा पाए कि ये ब्रेकआउट फेलियर लगे। तो आप देख सकते हो मार्केट ने पहले यहाँ पे एक अपना बेस फ्लैट किया, बेस फ्लैट करके यहाँ पे वेट किया, सेलर लोगों ने अपना मोस्टली स्टॉप लॉस यहाँ कहीं डाल रखे होंगे कि भाई मार्केट रिवर्स होगा। तो जब मार्केट रिवर्स हुआ तो हमें एक शॉर्ट कवरिंग का मोमेंटम भी देखने मिला, ये भी हमने डिस्कस किया था कि मार्केट फ्लैग बना रहा है, ब्रेकआउट देगा तो बढ़िया मोमेंटम आएगा। 45,000 के राउंड लेवल के ऊपर एक ट्रेंडिंग मूव मिलेगा, हमें काफी अच्छा है, वहां से 1000 पॉइंट का ऑलमोस्ट एक ट्रेंडिंग मूव मिला। तो डेली टाइम फ्रेम पे चीजें बहुत अच्छी है बैंक निफ्टी की। अगर आप कैंडल वाइज बात करो तो बैंक निफ्टी में आप देखो काइंड ऑफ एक डोजी काइंड ऑफ एक कैंडल बनाई है। मतलब पहली बात तो कैंडल ग्रीन है, रेड नहीं है, मतलब मार्केट ने जहां ओपन हो उसके ऊपर ही क्लोज किया है। दूसरी बात क्लोजिंग प्राइस आप देखोगे तो 46,000 के ऊपर आई है क्लोजिंग प्राइस, जो कि बहुत अच्छी बात है क्योंकि साइकोलॉजिकल राउंड लेवल है। हालांकि हाँ थोड़े से एक प्रॉफिट बुकिंग या एक रिजेक्शन हल्का सा टॉप से आया है बट इतनी कोई बुरी बात नहीं क्योंकि कैंडल ऑलमोस्ट एक डोजी काइंड ऑफ सेटअप है एज कम्पेयर टू निफ्टी। अगर आप देखोगे तो फ्राइडे की कैंडल कंप्लीट एक रेड कैंडल थी, है ये भी डोजी बट कैंडल का फर्क बहुत पड़ता है ना, वहां एक ग्रीन कैंडल है यहाँ एक रेड कैंडल है। मतलब अपना जो बाइंग या ओपनिंग का प्राइस एक्शन था या ओपनिंग का लेवल था उसको बुल्स ने डिफेंड नहीं करा, मार्केट ने अपने लो ओपनिंग के नीचे क्लोज किया है और प्रीवियस कैंडल के नीचे क्लोज किया। क्योंकि अभी अगर आप देखो रेयरली मार्केट कभी जब ट्रेंड में था तो बहुत ज्यादा अपने ऐसे लो के नीचे क्लोज नहीं करता था, साइडवेज रहता था, वो बात अलग है। बट यहाँ कहीं आप देखो ये भी एक रेड कैंडल थी बट मार्केट ने अपना लो डिफेंड किया, इसके बाद भी जो कैंडल बनी वो यहाँ पे निफ्टी ने अपने लो डिफेंड किया। बट ये जो कैंडल बनी है कहीं ना कहीं निफ्टी ने अपना प्रीवियस, और वो भी ऐसा वैसा नहीं, एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल, मतलब ये ऑलमोस्ट एक ब्रेकआउट कैंडल आप कह लो फिर से अगेन, तो उसके नीचे नेगेटिव क्लोज दिया है। तो ये थोड़ा सा हो सकता है कि निफ्टी वीक हो। बैंक निफ्टी को अगर आप देखो तो बैंक निफ्टी ने भी एक बहुत सॉलिड कैंडल बनाई ग्रीन, बट ये जस्ट एक पॉज कैंडल है। इनफैक्ट अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 50% के नीचे भी बैंक निफ्टी ने अपनी कैंडल क्लोज नहीं करी है। तो स्ट्रेंथ की बात है, साइकोलॉजिकल राउंड लेवल के ऊपर भी क्लोज किया है। तो हो सकता है कि मार्केट ने जो ब्रेकआउट दिया है ये बैंक निफ्टी ने पॉज लिया हो। अब हमें देखना है कि मार्केट क्या करता है। अब मार्केट अगर अगेन अपने 42,600 के ऊपर डेली टाइम फ्रेम पे क्लोज करता है बैंक निफ्टी तो अगेन हमें एक बुल ट्रेंड काफी कंटिन्यूएशन में देखने मिल सकता है। बट इनकेस जैसे कि हो सकता है कि निफ्टी थोड़ा सा ज्यादा सेलिंग प्रेशर में आया तो बैंक निफ्टी उतना अच्छा ना जा पाए, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। क्यों दिक्कत की बात नहीं? क्योंकि जब तक अभी हमारे 45,500 का यहाँ पे जो राउंड लेवल या 400 या 500 के बीच का ये जोन है, जब तक मार्केट इसके ऊपर है दिस विल बी बाय ऑन डिप या फिर एक रिटेस्ट, रिटेस्ट के बाद या बाय ऑन डिप्स के बाद वापस मार्केट यहाँ से ऊपर निकलेगा तो आपको वापस कंटिन्यूएशन में बुलिश मोमेंटम देखने मिलेगा। क्यों? क्योंकि काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। हो सकता है मार्केट यहाँ कंसोलिडेट करे फिर ब्रेकआउट दे, हो सकता है मार्केट यहाँ पुल बैक ले फिर ब्रेकआउट दे। तो जो थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से जो चार्ट पे पैटर्न बन रहा है, ब्रेकआउट है, मार्केट ने पॉज लिया है, नेगेटिव नहीं है बैंक निफ्टी बिल्कुल। हो सकता है हमें बैंक निफ्टी ज्यादा भागता हुआ दिखाई दे, निफ्टी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग या सेलिंग प्रेशर में रहे। तो स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। अगर इनकेस कल कोई ऐसी नेगेटिव कैंडल बड़ी सी बन जाती है मंडे को और बैंक निफ्टी अपना 45,500 ये जो ब्रेकआउट का लेवल है इसके नीचे आके ऐसा क्लोज कर देता तो फिर हम ये बात कर सकते हैं कि क्या ये एक ब्रेकआउट फेलियर है, क्या ये एक मॉर्निंग इवनिंग स्टार था कि ऊपर एक नेगेटिव। हालांकि इवनिंग स्टार के लिए कैंडल रेड होनी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, बट फिर भी अगर रेड कैंडल यहाँ ऐसी बनती है और मार्केट अपने ब्रेकआउट के नीचे आके क्लोज करता है ऐसा, तो फिर हमें मानना पड़ेगा कि शायद निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में एक रिवर्सल पॉइंट आ चुका है, यहाँ से थोड़ा सा मार्केट काफी अच्छा करेक्ट हो सकता है। बट अगर ऐसा नहीं होता है, मार्केट यहाँ पॉज करा रहता है या एनी हाउ मार्केट डेली टाइम फ्रेम पे 45,500 के ब्रेकआउट के लेवल के ऊपर सस्टेन करा रहता है, तो फिर स्लो एंड स्टडी हमें आने वाले टाइम में मार्केट ऊपर ही जाता हुआ दिखेगा। अपन थोड़ा सा ऑप्शन चेन का डेटा देख लेते हैं। तो भाई अपन वेबसाइट खोलेंगे निफ्टी ट्रेडर, यहाँ पे जाएंगे अपन बैंक निफ्टी पे, बैंक आप यहाँ पे निफ्टी का भी चेक कर सकते हो। ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो ये ऑप्शन चेन का डेटा आपको यहाँ पे फ्री पे मिल जाता है। और ये अपन इसलिए देखते हैं क्योंकि अपन को यहाँ पे थोड़ा इजी लो ग्राफिकल फॉर्म में दिख जाता है। निफ्टी की वेबसाइट, एनएससी की वेबसाइट पे भी आप देख सकते हो, सेम चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं। बट वहाँ पे न्यूमेरिकल फॉर्म में आता है तो बहुत से जो नए ट्रेडर हैं उनको उतना समझ में नहीं आता कि कौन सी वैल्यू देखूँ, कौन सा कॉल क्या है, क्या हुआ। ये यहाँ ग्राफिकल फॉर्म में ऐसा दिख जाता है ना, हाँ ये इतना बड़ा टावर है मतलब यहाँ पे अच्छे खासे पुट सेलर है, ये यहाँ पे ब्लू टावर है मतलब यहाँ पे कॉल सेलर बैठे हैं, तो थोड़ा सा ईजी समझने में आ जाता है। तो अगर आप बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर देखो ऑप्शन चेन में तो 46,000 जिस लेवल का अपन ने राउंड लेवल है वो भी साइकोलॉजिकल बहुत इंपॉर्टेंट, उसके ऊपर क्लोज दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत एग्रेसिवली काफी सारे लोग पुट शॉर्ट करके बैठे, पिंक वाले पुट वाले हैं और ब्लू वाले कॉल वाले हैं।
तो ऑप्शन चेन को अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं हल्की सी एक बुलिश ऑप्शन चेन है, बहुत मेगा बुलिश नहीं है कि आप 100% लॉन्ग बोल दो, बट स्टिल आप ये बोल सकते हो कि कहीं ना कहीं जो पुट सेलर हैं वो एग्रेसिवली पुट शॉर्ट करके बैठे हैं, मतलब दे आर हाईली बुलिश की मार्केट, जो भी जैसे कि कॉल सेल करते हैं अपन, तो इनका ये कहना है कि भाई मार्केट एक्सपायरी तक 46,000 के ऊपर ही रहेगा, मतलब दे आर बुलिश। अब कितना ऊपर भागता जाए वहीं बना रहा है वो अभी कंफर्मेशन में नहीं कह सकते, बट अभी ऑप्शन चेन का डेटा जो कह रहा है वो कह रहा है कि थोड़ा सा हम थोड़ा सा लोग बैंक निफ्टी पे ज्यादा बुलिश है। और मैं एज कम्पेयर टू आपको निफ्टी दिखा दूं, तो निफ्टी को अगर आप देखोगे, देखो निफ्टी के ऑप्शन चेन बेयरिश है, जो कि अपन कल डिस्कस भी कर चुके हैं, क्योंकि एट द मनी में थोड़े से पुट सेलर्स हैं पुट साइड, बट अगर आप देखोगे तो कॉल सेलर ज्यादातर है, लाइक 19,800 भी शॉर्ट कर रखा है, 9,900 भी, 20,000 भी। तो बैंक निफ्टी उतना स्ट्रांग लग रहा है अभी चार्ट और ऑप्शन चेन वाइज, बैंक निफ्टी उतना वीक, निफ्टी ज्यादा वीक लग रहा है, उतना स्ट्रांग निफ्टी नहीं लग रहा है जो ऑप्शन चेन भी इसकी ये करी। तो अपन अब वापस आ जाते हैं, और जिनको भी डिटेल निफ्टी का एनालिसिस देखना हो वो मैंने ऑलरेडी बना दिया, वीडियो के एंड में भी लिंक रहेगी, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक रहेगी, तो आप वहां देख सकते हो। तो अगर आप अब देखो तो कहीं ना कहीं पुट सेलर एग्रेसिवली यहाँ पे बैठे हुए 46,000 पे, जब तक मार्केट 46,000 के ऊपर है कोई दिक्कत की बात नहीं। रेजिस्टेंस की आप बात करो तो थोड़े थोड़े रेजिस्टेंस है, बट एक मेन रेजिस्टेंस 47,000 पे, वो की ऑब्वियस सी बात है, जैसे ये राउंड लेवल है ऐसे ये भी राउंड लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। बट अगर आप ओवरऑल देखो तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी थोड़ा ज्यादा बुलिश है ऑप्शन चेन की बेसिस पे। अब अपन चलते हैं थोड़ा अवर्ली टाइम फ्रेम पे, जहाँ पे अपन थोड़ा सा कुछ प्राइस एक्शन समझ लेते हैं। तो ये मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ, फिर से आपको फ्रेश एनालिसिस करके दूंगा। तो गाइस अगर आपको याद हो, और अपन ने कुछ टाइम पहले एनालिसिस भी किया था, तो ये मैं वापस ड्रॉ कर देता हूँ, मैंने हटा दिया था। तो अगर आपको याद हो तो हमने डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी अवर्ली टाइम फ्रेम पे एक चैनल में वर्क कर रहा है, चैनल का ब्रेकआउट आएगा 45,000 के आसपास ही राउंड लेवल निकालेगा तो बहुत बड़ा ट्रेंडिंग मूव देखने मिलेगा। इनफैक्ट हमें देखने भी मिला और काफी लोगों ने इसमें प्रॉफिट भी किया हुआ है। तो मार्केट ने काफी अच्छा एक ट्रेंड लाइन का और अपने ऑल टाइम हाई जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था उसका प्रॉपर एक ब्रेकआउट दिया, थोड़ा सा मार्केट रिट्रेस करा, थोड़ा सा परेशान करा, बट अगेन बैंक निफ्टी में हमें बहुत अच्छी रिकवरी देखने मिली। तो बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं अगर आप प्राइस एक्शन देखो तो चैनल का ब्रेकआउट करके स्टिल अभी भी हल्का सा, अगर आप प्राइस एक्शन देखो हल्का सा हायर हाई हायर लो का हायर प्राइस एक्शन अभी भी बनाए हुए है, तो नेगेटिविटी तो बिल्कुल भी नहीं है। बट अगर आप बिल्कुल रिसेंट स्ट्रक्चर देखो तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 15 मिनट पे जाके, जो अपन कल डिस्कस करेंगे, इस एरिया पे बैंक निफ्टी ने छोटा सा एक 15 मिनट पे डबल टॉप बनाया था। ऑब्वियसली बात है डबल टॉप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वो हमने कंसीडर उसको किया था जब हम ट्रेड प्रीवियस एनालिसिस किया था, तो हमने मार्क किया था कि ये रेजिस्टेंस जोन इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको अपन अभी फिर से मार्क कर लेते हैं। अवर्ली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे छोटा सा रिजेक्शन था, जिसके बाद बैंक निफ्टी ने अगर आप देखोगे तो रिजेक्शन लेने के बाद ऊपर गया, थोड़ा सा पॉज लिया यहाँ, फिर एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद अगर आप फ्राइडे का प्राइस एक्शन देखोगे तो हालांकि टॉप से रिजेक्शन था क्योंकि मार्केट में थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर था, बट निफ्टी जैसे लगातार नीचे आ रहा था, बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं अपने आप को होल्ड करे था। और आप स्ट्रक्चर देखो तो बैंक निफ्टी इसी रेंज में काफी अच्छा कंसोलिडेट करता रहा। अगर आप एग्जैक्ट प्राइस एक्शन ड्रॉ करने का बोलो तो अगर मैं ऐसी ऊपर से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ तो एक ये हो गया, और इसी को अगर कॉपी पेस्ट करके नीचे से एक और ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दूं तो वो ये हो गया। तो बैंक निफ्टी का अगर आप अवर्ली टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर देखोगे तो बैंक निफ्टी ने काफी अच्छे एक अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट को अपर रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। या आप ओवरऑल स्ट्रक्चर देखोगे तो हो सकता है ये एक काफी अच्छा पोल है और ये काफी अच्छा एक फ्लैग है। तो अगेन अब बैंक निफ्टी अगर इस पोल फ्लैग का ब्रेकआउट करता है, स्ट्रक्चर भी स्ट्रांग है, डेली टाइम फ्रेम पे भी अच्छा है, आवरली पे भी अच्छा है, ऑप्शन चेन भी बुलिश है, तो अगर इन सब चीजों को मिक्स करके आप ओवरऑल पिक्चर देखोगे तो अगर ये सेटअप बुलिश है तो बैंक निफ्टी हो सकता है ये ब्रेकआउट दिया है, ये पुल बैक में फ्लैग बनाया, अब जैसे ही बैंक निफ्टी फ्लैग बना के अपना 46,200 का रेजिस्टेंस वापस क्रॉस करेगा, हमें एक बहुत ट्रेंडिंग अपसाइड बैंक निफ्टी में मूव देखने मिल सकता है। हो सकता है बैंक निफ्टी 46,500 के राउंड लेवल के आसपास तक जा सकता है। और जब तक बैंक निफ्टी अपना 45,800 का ये जो डबल टॉप के रेजिस्टेंस जिसका ब्रेकआउट दिया है इसके ऊपर है, तब तक कोई दिक्कत की बात नहीं। हो सकता है बैंक निफ्टी एक पुल बैक भी ले ले नीचे, फिर ऐसा कंटिन्यू करे तो भी कोई दिक्कत नहीं। बट अगर इसके नीचे आने लगता है 45,800 के, तो हमें थोड़ा सा एक एग्रेसिव सेलिंग प्रेशर बैंक निफ्टी में देखने मिल सकता है। गाइस तो मैंने आपको सारे एनालिसिस और लेवल समझा दिए बहुत अच्छे से डिटेल में। आई होप आपको बैंक निफ्टी एनालिसिस अच्छा लगा हो। अगर आपको डेली ऐसी वीडियो चाहिए तो गाइस वीडियो लाइक करिए, और आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको डेली ऐसा सिंपल प्राइस एक्शन एनालिसिस मिलता रहे। मिलेंगे कल निफ्टी बैंक निफ्टी के इंट्राडे एनालिसिस के साथ। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।